हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले कि मेरे पेपर कैसे गए। Good question. You are a good question. मैं सेकेंड ईयर फिजियोथेरेपी का स्टूडेंट हूँ एंड अभी हमारे प्रीलिम्स चल रहे हैं एंड हमारी डेट शीट आ चुकी है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की। सो इट इज़ ऑन 20 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड 31 को ख़त्म। तो उससे पहले अभी हम प्रीलियम की बात करते हैं तो प्रीलियम में सबसे पहला जो पेपर था वो ये था, माइक्रोपैथो दिख रहा है आपको ऐसे, ठीक है। तो ये था, तो ये इसका प्रिपरेशन मैंने एक दिन में किया था एंड बहुत ही घटिया पेपर गया था ये। इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरे को पासिंग मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि अभी कितने मार्क्स आएंगे। सो इस पेपर में पता नहीं कितने आएंगे। जैसे कि हमारे इसमें तो सबसे पहले 3 मार्क्स के नहीं, सॉरी, यहाँ पे है 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड LAQ 2 में से 1 करना होता है जो कि 15 मार्क्स का होता है। फिर माइक्रो में अगर हम देखेंगे तो माइक्रो में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनमें से 1 करना है, ठीक है। तो ऐसा एक ऑप्शनल दिया रहता है क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के इसमें, ठीक है। फिर ये तो गंदा गया, अभी दूसरा देखते हैं फार्मैक। भैया इसका बहुत पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी सब्जेक्ट याद नहीं रहता है। याद करने के लिए भाई इसको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो भाई ये भी बहुत गंदा गया क्योंकि इसमें जो है ना, बस इतना कितना 40 मार्क्स का पेपर है। 40 मार्क्स में हमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के और 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। उनमें से हमें 5-5 दोनों में करने पड़ते हैं। इंटरप्शन हो गया था, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसकी भाई शुरुआत से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये सब्जेक्ट ध्यान में नहीं रहता। आप कितना भी क्लासिफिकेशन कर लो या उसके ड्रग्स याद रख लो, ड्रग्स तो बहुत ही डेंजर है। क्लासिफिकेशन एक बार को आपको याद हो जाएगा, लेकिन उसके ड्रग्स जो जिसमें क्लासिफिकेशन में लिखने पड़ते हैं ना, वो याद नहीं होंगे। एडवर्स इफेक्ट भी आपको याद हो जाएंगे कि इस ड्रग का ये इफेक्ट है, लेकिन नहीं होते भाई एग्जाम्पल। एंड एक ही दिन में आप इतने वास्ट सब्जेक्ट, आपको लगता है कि 40 मार्क्स का है यार, क्या ही कर लेंगे हम इसमें, 40 मार्क्स का है आराम से कर लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं होता। तो करना पड़ेगा, इसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। देन हमारा जो तीसरा पेपर था वो था साइको और साइकेट्री का। इसका अगर देखा जाए तो ये ठीक-ठाक बोल सकते हैं, ठीक-ठाक पेपर जा चुका था क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत समझने की चीज़ें हैं, जैसे डिफाइन साइकोलॉजी। फिर साइकेट्री में बोला गया था कि व्हाट इज़ कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये छोटे बच्चों में होता है मोस्टली। फिर एरिक्सन थ्योरी आपको याद हो जाएगी कि डिफाइन लर्निंग, लर्निंग को ही डिफाइन करो, कैसे सीखते हैं हम, देखो। तो ये समझ जाते हैं हम लोग। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, उसका एक टाइप बता दो। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि अगर ये थोड़ा बहुत समझ गया तो आप लिख सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें भी आपको इनके ही टर्म्स में लिखना पड़ता है। ये चीज़ बड़ी अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं। एंड जो हमारा अभी 2 सब्जेक्ट हुए, वो थे काइनेसियोथेरेपी। थेरेपी गंदा गया है। थेरेपी, हाँ, थेरेपी में क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है और वो याद नहीं हुआ एक दिन में। देन फिर लॉजी के क्वेश्चंस देखा जाए तो वो भी अच्छा गया है क्योंकि वहाँ पे जो जॉइंट्स किए थे वही आए। जैसे एक जॉइंट आया था शोल्डर जॉइंट जो कि किया था, एंड अपोजिट में आया था कि गेट साइकिल या एल्बो जॉइंट। तो हमने गेट साइकिल किया क्योंकि गेट साइकिल सीख गया। बस हवा निकल गई। गेट साइकिल थोड़ी सी मेरे को इजी लगी एल्बो जॉइंट से। और उससे पहले हमने हिप किया था, हिप आया था, हिप लिखा हमने। हिप में भी, उसमें भी क्या होता है कि काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स में हम मसल याद नहीं रख पाते कि कौन से मसल की एक्शन क्या है। अगर अगर हमें हिप जॉइंट का फ्लेक्शन करना है तो हमें पता है कि, मैं भूल गया, देखो ऐसा होता है, मैंने उस दिन याद किया था लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि जो हिप जॉइंट का फ्लेक्शन है वो कौन करता है। जैसे एक्सटेंशन पता है, हिप जॉइंट का एक्सटेंशन वो करता है ग्लूटियस मैक्सिमस करता है, ठीक है। तो वो याद हो जाता है, कुछ-कुछ याद हो जाती है, कुछ चीज़ें याद नहीं होती, उनको समझना पड़ता है। तो एक दिन में आप नहीं कर सकते, इसलिए साल भर पढ़ना पड़ता है, जो कि मैंने नहीं किया है। अभी 1 महीना है फाइनल एग्ज़ाम को यूनिवर्सिटी के, तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी कैसी प्रिपरेशन रही और कैसे अपने एग्ज़ाम्स दिए। यही करते रहेंगे हम, एक-दूसरे से डिस्कशन करते रहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? कोई पीछे जाना नहीं चाहिए लाइफ़ में।